अस्सलाम वालेकुम हमारे प्यारे और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, खैर मुक़द्दम है आप सबका हमारे उतना इस्लामिक रिलेशन चैनल आवन पर, जहां हम हर रोज आपके लिए दीनी, माशरती और इज़्दिवाजी जिंदगी से मुताल्लिक़ अहम, मुफीद और इस्लामी तालीमात के मुताबिक मौज़ूआत पर रोशनी डालते हैं। हमारा मकसद है कि आपकी जिंदगी को इस्लामी उसूलों के मुताबिक मजीद खूबसूरत, पुरअमन और खुशहाल बनाने में मदद मिले। आज का मौज़ूआ निहायत अहम, हसास और नाजिक है, यानी इस हमबस्तरी के वक्त झटकों की रफ्तार और शिद्दत। ये एक ऐसा मौजू है जो हर शादीशुदा जोड़े के लिए अहमियत रखता है, क्योंकि ये अमल मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत, क़ुर्बत, एतमाद और जज्बाती रिश्ते को मजबूत करने का एक खूबसूरत जरिया है। हम आज इस मौजू पर तफसील से बात करेंगे ताकि आप अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी को न सिर्फ इस्लामी तालीमात के मुताबिक बेहतर बना सकें, बल्कि उसे मजीद खुशगवार और यादगार भी बनाएं। लेकिन उससे पहले एक अहम गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे इस्लामिक रिलेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम अभी फौरन सब्सक्राइब बटन दबाएं। हमारा चैनल आपके लिए ऐसी कीमती मालूमात लाता है जो आपकी जिंदगी को इस्लामी उसूलों के मुताबिक मदद देती हैं। सब्सक्राइब करने से आपको हमारी हर नई वीडियो की इत्तला फौरन मिलेगी और आप इस खूबसूरत सफर का हिस्सा बन सकते हैं, जहां हम मिलकर अपनी जिंदगियों को अल्लाह की रिजा के मुताबिक बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। बेल आइकन को जरूर ऑन करें ताकि आपको हर नई वीडियो की इत्तला मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और प्यारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर हमारी मेहनत को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाने में मदद देता है और हमारे लिए बड़ी हौसला अफजाई है। तो आज ही हमारे खानदान का हिस्सा बने और इस नेक मकसद को आगे बढ़ाएं। वेबसाइट आज का मौजू, हमबस्तरी के वक्त झटकों की रफ्तार क्या होनी चाहिए, तेज या नरम। हमबस्तरी एक ऐसी इबादत है जो मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत, एतमाद और क़र्रबत को बढ़ाती है। ये न सिर्फ एक जिस्मानी अमल है बल्कि एक जज्बाती और रूहानी राबिता भी है जो दोनों मियाँ बीवी के दरमियान एक गहरा ताल्लुक कायम करता है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक ये अमल शाइस्तगी, मोहब्बत और एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करते हुए अंजाम देना चाहिए। हमबस्तरी के दौरान झटकों की रफ्तार और शिद्दत का तयन हमेशा बीवी की रजामंदी, इसके मिजाज और उसकी जिस्मानी व जज्बाती कैफियत के मुताबिक होना चाहिए। आइए इस मौजू पर तफसील से बात करते हैं ताकि आप उस अमल को ज्यादा खूबसूरत और इस्लामी उसूलों के मुताबिक अंजाम दे सकें। एक, बीवी की रजामंदी और राहत को औलीन तरजीह देना। हमबस्तरी के दौरान सबसे अहम बात यह है कि बीवी की रजामंदी और उसकी जिस्मानी और जज्बाती राहत को औलीन तरजीह दी जाए। ये अमल एक बाहमी मोहब्बत और एतमाद का अमल है, इसलिए शौहर को जज्बात, इसके रद्दामल और उसकी पसंद व नापसंद को बगौर मशाहदा करे। बीवी के चेहरे के तासरात, इसकी आवाज और उसके जिस्मानी रद्दामल को समझना बहुत जरूरी है ताकि आपको अंदाजा हो सके कि वो क्या पसंद कर रही है और क्या नहीं। शुरुआत हमेशा आहिस्ता और नरम झटकों के साथ करें। ये नरमी बीवी को जिस्मानी और जज्बाती तौर पर तैयार होने का मौका देती है। नरम और आहिस्ता झटके न सिर्फ बीवी की राहत को यकीनी बनाते हैं बल्कि ये मोहब्बत, एहतराम और ख्याल का एक खूबसूरत इजहार भी है। उससे बीवी को ये एहसास होता है कि उसका शौहर उसके जज्बात और राहत का ख्याल रखता है जो दोनों के दरमियान मोहब्बत के रिश्ते को मजीद मजबूत करता है। 2, रफ्तार और शिद्दत को मरहला वार बढ़ाएं। हमबस्तरी के अमल को कई मराहिल में तकसीम किया जा सकता है। शुरुआत में नरम और आहिस्ता झटकों से आगाज करें और जैसे जैसे बीवी ज्यादा सुकून और राहत महसूस करे, आप आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार और शिद्दत को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें कि रफ्तार या शिद्दत कभी भी इतनी ना हो कि बीवी को तकलीफ या अदम सुकून हो। अगर बीवी खुशी, इत्मीनान या लुत्फ का इजहार करे तो आप अपनी और उसकी ख्वाहिश के मुताबिक रफ्तार को कर सकते हैं। हर औरत का मिजाज, पसंद और जिस्मानी कैफियत मुख्तलिफ होती है। कुछ खवातीन को नरम और आहिस्ता अंदाज ज्यादा पसंद होता है, जबकि कुछ के लिए मखसूस तादाद में झटके जैसे कि 20 से 30 झटके ज्यादा खुशगवार हो सकते हैं। इसका इन्हिसार मुकम्मल तौर पर मियाँ बीवी की बाहमी रजामंदी और एक दूसरे के लिए ख्याल पर होता है। अगर बीवी किसी खास रफ्तार या शिद्दत से लुत्फ अंदोज हो रही है तो उसे उसी अंदाज में जारी रखें, और अगर वो किसी मरहले पर अदम इत्मीनान या तकलीफ का इजहार करे तो फौरन रफ्तार कम करें और उससे नरमी से बात करें। 3, बातचीत काम। हमबस्तरी की कंजीद हमबस्तरी के दौरान मियाँ बीवी के दरमियान खुली और ईमानदाराना बातचीत बहुत जरूरी है। शौहर को चाहिए कि वो बीवी से उसकी पसंद व नापसंद के बारे में खुलकर बात करे। बीवी को ये मौके दें कि वो अपनी ख्वाहिशात और तरजीहात का खुलकर इजहार कर सके। अगर बीवी किसी खास रफ्तार, शिद्दत या पोजीशन को ज्यादा पसंद करती है तो उसकी राय को इज्जत दें और उसे अपनी तरजीह बनाएं। मिसाल के तौर पर कुछ खवातीन को आहिस्ता और गहरे झटके ज्यादा पसंद होते हैं, जबकि कुछ के लिए हल्की और तेज रफ्तार ज्यादा खुशगवार होती है। इसी तरह मुख्तलिफ पोजीशंस भी दोनों के तजुर्बे को मजीद बेहतर बना सकती हैं। शौहर को चाहिए कि वो बीवी से पूछे कि वो किस अंदाज में ज्यादा पर सुकून और खुश महसूस करती है। ये बातचीत न सिर्फ हमबस्तरी के तजुर्बे को बेहतर बनाती है बल्कि दोनों के दरमियान एतमाद और मोहब्बत को भी
बढ़ाती है। 4 मुख्तलिफ पोजीशंस और तनव्वुअ हमबस्ट्री के दौरान मुख्तलिफ पोजीशंस आजमाना भी दोनों के लिए तजुर्बे को मजीद दिलचस्प और खुशगवार बना सकता है। हर पोजीशन में झटकों की रफ्तार और शिद्दत मुख्तलिफ हो सकती है। मिसाल के तौर पर कुछ पोजीशंस में आहिस्ता और गहरे झटके ज्यादा मुनासिब होते हैं, जबकि कुछ में हल्की और तेज रफ्तार ज्यादा मौजूद होती है। मियाँ बीवी को चाहिए कि वो मिलकर मुख्तलिफ पोजीशंस आजमाएं और देखें कि कौन सा अंदाज दोनों के लिए ज्यादा आरामदा और खुशगवार है। इस सिलसिले में ये भी जरूरी है कि कोई भी नई पोजीशन आजमाने से पहले बीवी की रजामंदी हासिल की जाए। अगर बीवी किसी पोजीशन में अदम सुकून या तकलीफ महसूस करे तो फौरन उसे तब्दील करें और उसकी राहत को तरजीह दें। तनव्वुअ से न सिर्फ हमबस्त्री का तजुर्बा बेहतर होता है, बल्कि ये दोनों के दरमियान दिलचस्पी और जोश को भी बरकरार रखता है। 5 आखिरी लम्हात में रफ्तार और शिद्दत हमबस्त्री के आखिरी लम्हात में उमूमन थोड़ी सी तेजी दोनों के लिए खुशगवार तजर्बा फराहम कर सकती है, लेकिन ये भी बीवी की रजामंदी और उसकी जिस्मानी और जज्बाती कैफियत पर मुनहसर है। अगर बीवी इस मरहले पर तेज रफ्तार से लुत्फ अंदोज हो रही है तो आप उसे जारी रख सकते हैं, लेकिन अगर वो उसे पसंद न करे या उसे तकलीफ हो तो फौरन रफ्तार को कम करें और उसकी राहत को यकीनी बनाएं। ये भी याद रखें कि झटकों की शिद्दत कभी इतनी ज्यादा न हो कि बीवी को किसी किस्म का जिस्मानी नुकसान या तकलीफ पहुंचे। हर वक्त इस बात का ख्याल रखें कि ये अमल दोनों के लिए एक मोहब्बत भरा, खुशगवार और मुस्बित इस्लामी तालीमात और शाइस्तगी का ख्याल। इस्लामी तालीमात के मुताबिक हमबस्त्री के दौरान शाइस्तगी, पाकीज़गी और एक दूसरे के जज्बात का एहतराम बहुत जरूरी है। उस अमल से पहले दोनों मियाँ बीवी को पाक साफ होना चाहिए और इस अमल को नियत के साथ इबादत के तौर पर अंजाम देना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मियाँ बीवी का ये अमल सिदका के मुतरादिफ है जब उसे हलाल तरीके से और मोहब्बत के साथ अंजाम दिया जाए। इसके अलावा हमबस्त्री के दौरान कोई ऐसी हरकत या अमल न करें जो इस्लामी हुदूद से बाहर हो या बीवी के लिए नापसंदीदा हो। हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि ये अमल दोनों के लिए एक पाकीज़ा, मोहब्बत भरा और रूहानी तजर्बा हो। 7 जिस्मानी और जहनी सेहत का ख्याल। हमबस्त्री के दौरान दोनों मियाँ बीवी की जिस्मानी और जहनी सेहत का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। अगर बीवी किसी जिस्मानी या जहनी तनाव का शिकार है, हामिला है या किसी तबी हालत से गुजर रही है तो झटकों की रफ्तार और शिद्दत को इसकी हालत के मुताबिक एडजस्ट करें। इसी तरह शौहर को भी अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना चाहिए ताकि वो इस अमल को बेहतर अंदाज में अंजाम दे सके। 8 अनमाहरी मशूरा। अगर मियाँ बीवी को हमबस्त्री के दौरान किसी किस्म की परेशानी या दुश्वारी का सामना हो, जैसे कि तकलीफ, अदम इत्मीनान या दीगर मसाइल, तो किसी माहिर डॉक्टर या इस्लामी सिकालर से मशूरा लेने में कोई हरज नहीं। ये मशूरा न सिर्फ आपके मसाइल को हल करने में मदद देगा बल्कि आपकी इज़्दवाजी जिंदगी को मजीद बेहतर बनाने में भी माविन साबित होगा। हमबस्त्री मियाँ बीवी के दरमियान एक खूबसूरत, पाकीज़ा और रूहानी राब्ता है। झटकों की रफ्तार और शिद्दत का तयन हमेशा बीवी की रजामंदी, इसकी जिस्मानी व जज्बाती कैफियत और दोनों की बाहमी पसंद के मुताबिक होना चाहिए। नर्म और आहिस्ता आगाज, बाहमी बातचीत, मुख्तलिफ पोजीशंस का तजर्बा और एक दूसरे के जज्बात का एहतराम इस अमल को मजीद खूबसूरत और खुशगवार बनाता है। हमेशा इस्लामी तालीमात और शाइस्तगी के दायरे में रहते हुए इस अमल को अंजाम दें ताकि ये न सिर्फ आपकी इज़्दवाजी जिंदगी को मजबूत करे बल्कि अल्लाह की रिदा का जरिया भी बने। हम उम्मीद करते हैं कि ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बराह कर्म उसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके आरा हमारे लिए बहुत कीमती हैं, लिहाजा कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप उस मौजू पर क्या राय रखते हैं। हमारी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।